गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए 8th क्लास आज हम वीडियो नंबर 11 लेके आए हैं। देखिए 10 वीडियोस के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन आंसर सहित हमने पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर कर लिया है। तो अब आपका काम है कि आप लर्न करें उसे, ताकि आप अच्छे से टेस्ट की प्रिपरेशन कर पाएँ। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। यानी यहाँ पर इस चैप्टर में आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया जाएगा कि सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारे मित्र भी होते हैं और शत्रु भी। यानी कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, अपने आसपास पेड़ पौधे जंतुओं सहित आपने बहुत जीव जंतु देखे हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम देख ही नहीं सकते हैं, जिन्हें हम बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के केवल आँखों से नहीं देख सकते। तो जिन्हें हम बिना मतलब आँखों से जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? हम सूक्ष्म जीव कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप एक ब्रेड लीजिए और उसे बारिश के दिनों में रखिए। ठीक है। आप उसे खुले में छोड़ देंगे तो उस सफ़ेद ब्रेड पर आपको काले सफ़ेद धब्बे जो हैं बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। जब आप इन काले सफ़ेद धब्बों को देखेंगे ना, तब आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप आवर्धक लेंस से देखेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा काले रंग की ना गोल गोल सूक्ष्म रचनाएं हैं, और ये गोल गोल सूक्ष्म रचनाएं ही आपके लिए सूक्ष्म जीव कहलाती हैं। अब देखिए सूक्ष्म जीव होते क्या हैं। शुरुआत करते हैं सूक्ष्म जीवों को पढ़ने की हम। देखिए, सूक्ष्म जीव जब हमें दिखते नहीं है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, हमें बहुत जो है ना प्रेक्षण हमने किए हैं, प्रयोग किए हैं, जिससे हमें पता चला है मिट्टी और पानी में बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। इवन हवा के अंदर भी बहुत ही सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इनमें से कुछ आपको जैसे बताया कि ब्रेड पर जो कवक उग जाते हैं, उन्हें हम आवर्धक लेंस की मदद से देख सकते हैं, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की मदद से दिखाई नहीं देते। इसी वजह से इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है। यानी कि सिर्फ ब्रेड पर लगने वाली जो कवक है वो आप आवर्धक लेंस से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सूक्ष्म जीव बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के दिखाई नहीं देता है। देखिए, अब आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। देखिए, इस तरह के भी होते हैं, ये इस तरह के जो है ना सूक्ष्म जीव होते हैं। अब आपको ये बड़े बड़े दिख रहे हैं, पर ये सूक्ष्मदर्शी में जाके ही दिखेंगे, अदरवाइज हमें ये नहीं दिखेंगे। आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ से शुरू होती है। देखिए, सूक्ष्म जीव जो है उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, अब हमें करना क्या है? आपको यहाँ पर अभी मैं चित्र में बताऊंगी कि सूक्ष्म जीव कैसे कैसे अलग अलग तरीके हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल के अलावा विषाणु भी एक होता है, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पर इन्हें हम सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में रखते नहीं है, क्योंकि वो बाकी के जो सूक्ष्म जीव है उनसे अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो विषाणु होते हैं, जो विषाणु वायरसेस होते हैं, ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी होते हैं, यानी कि जीवाणु जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? पौधे या जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है, और जो विषाणु होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी, ये विषाणु जो होता है ना ये फैलाते हैं।
इवन पोलियो और खसरा जैसी बीमारी भी जो विषाणु होते हैं उन्हीं के द्वारा फैलाई जाती है। आपके लिए देखिए इम्पॉर्टेंट बातें आ रही हैं यहाँ पे। ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि कौन कौन सी बीमारियाँ किससे होती हैं। ठीक है, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा किससे होता है? विषाणु से होता है। मलेरिया की अगर बात करेंगे तो मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से। अब आप कहेंगे मलेरिया तो मच्छर से होता है। मच्छर जो होता है वो मलेरिया फैलाता है, उससे होता नहीं है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है जिसे मच्छर फैलाते हैं। ठीक है, टाइफाइड और क्षय रोग यानी टीबी जो होता है वो जीवाणुओं द्वारा होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं कुछ जो है ना चित्र दिखाती हूँ। देखिए, ये जो चित्र आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, ये कुछ शैवाल है। शैवाल इस तरह के अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये दो अलग अलग तरीके के देखिए शैवाल हैं। इसके अलावा मैं आपको प्रोटोजोआ का जो है ना चित्र बताती हूँ। प्रोटोजोआ का ये देखिए, अमीबा और पैरामीशियम, ये जो है इस तरह की संरचनाएं जो हैं ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आती हैं। अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों जो है प्रोटोजोआ हैं। इसके अलावा कवक जिनकी हम बात कर रहे हैं, कवक आप देखिए, ब्रेड मोल्ड के ऊपर जो कवक लगती है वो इस तरीके की होती है। पेनिसिलियम भी एक तरीके की कवक है। एस्परजिलस भी कवक है। तो इस तरह की जो है ना ये कवक की संरचनाएं होती हैं। और इसके बाद आप देखिए वायरस यानी विषाणु, विषाणु की संरचना कुछ इस तरीके की होती है। अजीबोगरीब है परंतु इसी तरीके की इनकी संरचनाएं होती हैं। तो आज हमने सूक्ष्म जीवों के बारे में शुरू किया है पढ़ना, और हमने सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत कौन कौन सी श्रेणियां हैं उनके बारे में पढ़ा, उनके डायग्राम्स देखें, पता किया कि कौन सी बीमारी किससे होती है। इसके आगे कौन से सूक्ष्म जीव जो हैं हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से जो हैं वो बुरे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसके नोट्स तैयार कीजिए, इन्हें याद कीजिए, सेफ रहिए। थैंक यू।